तो नमस्कार। जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, यानी कि बॉलर्स के लिए एक पैराडाइज नजर आ रही है। आप देखो कि 2 दिन में कितने विकेट अभी तक टोटल गिर चुके हैं, 27। कल जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की बैटिंग हुई थी, और मैंने लाइव के दौरान उस टाइम भी कहा था कि जो ये पिच है उस पे आपको संभल कर खेलना होगा। ये पिच ऐसी नहीं है कि बैटिंग में आप आओगे और 400 रन बना के चले जाओगे, और वो भी इजिली। आज हमें वो देखने को मिला, हमारे बैटर्स भी जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और फिर दोबारा जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो उसमें उन्हें परेशानी हुई। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ राजीव सर मौजूद है। राजीव सर, जिस तरीके की बॉलिंग हो रही हम्म। है या फिर जो पिच है, जिस तरीके का मतलब जिस तरीके से बिहेव कर रही है, कुछ बहुत ज्यादा चेंज कल और आज में नजर नहीं आया है। क्या लग रहा है कि जी। कहीं ना कहीं जो दोनों टीम थी उनकी प्लानिंग को पूरी तरीके से ये खत्म कर रहा है, ये जिस तरीके से ये पिच बनी है? देखिए रवि, जब इस मैच से पहले आपसे बात कर रहा था तो जो बिल्कुल। टीम मैनेजमेंट का एक कंसर्न था, गौतम गंभीर का भी कंसर्न था, शुभमन गिल का भी। और लगभग 1.5 घंटे मीटिंग चली थी जब इस टेस्ट मैच से पहले पिच को लेकर। हम्म। बहरहाल वो डर सामने आ रहा है, भले ही हम थोड़े से ज्यादा बेटर स्थिति में है, लेकिन हाँ। एक्चुअली अगर आप देखें तो इस टेस्ट मैच में बैटिंग करना बहुत मुश्किल रहा है। पहले बिल्कुल। दिन पेस बॉलर्स को रिवर्स स्विंग अच्छा खासा मिला। फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, जो क्रैक्स थे वो ओपन होते चले गए, और फिर स्पिन गेंदबाजों की चांदी यहाँ पर हो गई। और जैसा आपने कहा कि बॉलिंग के लिए तो एकदम पैराडाइज है। आपको एक जो स्पॉट है, कहते हैं ना, गुड लेंथ स्पॉट पे अगर आप हम्म। लगातार अपनी सीम को हिट कर रहे हैं, आपका बॉल लगातार बिल्कुल। उस जगह पे गिर रहा है, तो फिर आप बैट्समैन को परेशान करेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर को देखें, हार्मर, जो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले लेकिन फर्स्ट बिल्कुल। क्लास क्रिकेट बहुत खेले हैं, तो उनका बॉल जो सीम पे जब जब लैंड कर रहा था, ना सिर्फ उनको बाउंस अच्छा मिल रहा था बल्कि टर्न भी मिल रहा था। फिर वो बिल्कुल। आपको ये भी याद होगा कि प्री शो में हमने कहा था, जो सीधी गेंदें होती हैं इस तरह के विकेट्स पे, वो बहुत डेंजरस हो जाती हैं। आप चाहे जडेजा के आज गेंदबाजी देख लें, या हार्मन ने जिस तरह जडेजा को आउट किया था, वो सीधा गेंद रह गया था। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर 2 दिन के खेल में, जैसा आपने कहा, 27 विकेट गिरे हैं, तो इशारा तो साफ ही ये कर रहा है, एक तो ये टेस्ट मैच 3 दिन से आगे जा नहीं रहा है, और दूसरा ऐसे ऐसी इस तरह के विकेट्स पे भले ही हम टेस्ट मैच जीते हैं या टेस्ट मैच हार जाएं, क्वेश्चन तो जरूर खड़े होते हैं कि इस तरह के ट्रैक्स की जरूरत है नहीं, जब आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेलकर इंग्लैंड से लौटे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से ऐसी पिचेज होती है, क्योंकि ऐसी पिचेज को लेकर सर इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जब ऐसे मुकाबले हुए थे इससे पहले, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज हुई थी, उस टाइम पे हम लोगों ने स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई थी और उसके बाद उसका खामियाजा हमें भुगतना हुआ था। लेकिन हम्म। ऐसी पिचेज होती है, आपने जो सही बात कही कि हो सकता है कि इस बार हम लोग अच्छी स्थिति में है। इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हम्म। होते तो शायद हम इसी जगह पे होते जो साउथ अफ्रीका की है, क्योंकि ये टीम उतनी कमजोर नजर नहीं आ रही है। इनकी स्पिन हम्म। अटैक जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें देखने को मिला है कि वो अच्छा कर सकते हैं। तो हम्म। उसके अलावा जिस तरीके से हमारे बॉलर्स रहे हैं, जिस तरीके से बॉलिंग हुई है, केएल राहुल ने जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने पहले इनिंग बॉलिंग की थी, आज जो शुरुआत केएल राहुल ने दिलाई, तो क्या टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप कितने सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं? देखिए, बैटिंग को लेकर तो बहुत बड़ा कंसर्न है रवि, क्योंकि जो आपने न्यूजीलैंड सीरीज का जिक्र किया, तब भी टर्निंग ट्रैक थे और तब भी हमारी बैटिंग एक्सपोज हुई थी। तो हम एक तो ये कहना बंद कर देना चाहिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, और जो हमारे क्रिकेट जानकार है, कि हम स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। लगातार बैक टू बैक सीरीज दर सीरीज हम स्पिन गेंदबाजी के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। अब एक्सपोज हो आप रहे देखिए हैं। ना, इतना इतना बढ़िया मौका था आज कि आप लीड करीब 100 से ऊपर की अगर ले लेते, तो ये इस टेस्ट मैच आप इनिंग से भी जीत सकते थे, क्योंकि अभी भी जी। कोई बहुत बड़ी लीड है नहीं दक्षिण अफ्रीका के पास। 60 रन बिल्कुल। के अराउंड, 68 रन की लीड है उनके पास, तो लीड है। कोई बहुत बड़ी लीड वो बना नहीं पाए हैं। तो अब बैटिंग फॉर श्योर बहुत बड़ा कंसर्न है। और ज्यादातर बैट्समैन सेट होके आउट हुए, वो चाहे के राहुल को आप देख लें, ऋषभ बिल्कुल। पंत को देखें, ये सारे बैट्समैन जो है सेट होके आउट हुए हैं। या वॉशिंगटन जी। सुंदर, जिनको नंबर 3 पे खिलाने की एक नाकामयाब कोशिश थी, जो मुझे भी अभी तक समझ नहीं आई कि उनको स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे क्यों खिलाया गया। तो ओवरऑल बैटिंग बहुत बड़ा कंसर्न था। देखिए, इस तरह के ट्रैक पे बॉलर्स तो एंजॉय करेंगे ही। पहली इनिंग में आपने 159 पे आउट कर दिया, सेकंड इनिंग में भी अगर आप देखें 6 विकेट आउट कर लिया आपने दक्षिण अफ्रीका के। तो सात विकेट। ऑलमोस्ट आप हाँ, 7 विकेट। सात। तो ड्राइविंग सीट पे तो ऑलरेडी डाल दिया है आपके गेंदबाजों ने। लेकिन अभी भी जी। 68 रन की जो लीड है दक्षिण अफ्रीका के पास, 60+ की जो भी लीड है, मुझे लग रहा है कि इसमें 30-40 रन, क्योंकि टेम्बा बाउमा अभी भी क्रीज में है। और वो अगर थोड़े से बैटिंग, थोड़े स्ट्रोक्स अपने खेलते हैं, और मे बी ये लीड 100 के ऊपर जाती है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच देखने को मिलेगा। इतना आसान नहीं है विकेट पे। चौथी पारी में 150 प्लस होता तो मैं चांस तब शायद दक्षिण अफ्रीका को ज्यादा देता, क्योंकि उनके पास अभी भी केशव महाराज और हामर है, दो ऐसे गेंदबाज हैं जो इस ट्रैक का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वही है जी। कि बैटिंग दोनों तरफ से खराब हुई है।
न्यूजीलैंड सब सीरीज इसलिए आ रही है कि न्यूजीलैंड ने काउंटर अटैक किया आपके स्पिनर्स के अगेंस्ट, और हम्म। जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। रचिन रविंद्रा ने, डेवन कॉनवे ने, इन सब ने, फिलिप्स थे उनके पास, हम्म। इन सब ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, इस वजह से न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया था। दक्षिण अफ्रीका कहीं ना कहीं शेल में बैटिंग कर रहा है, अगर वो जाके अटैक करते हैं सेकंड इनिंग्स में, रवि, तो मुझे लग रहा है बहुत सी पिक्चर चेंज हो सकती थी यहाँ पे, क्योंकि ट्रैक खराब हो रहा है। आप थोड़ा सा डिफेंसिव खेलने जाएंगे, एक अच्छा बॉल गिरेगा, आप आउट हो जाएंगे उसपे, क्योंकि बॉल जब जब गिर रहा है मिट्टी पूरी तरह से बाहर आ रही है। जी बिल्कुल। आपने सौरन वाली पिच की बात की, याद है मैं बचपन था जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक मैच हुआ था, वानखेड़े में शायद था, जो ऑस्ट्रेलिया ने हाँ सौरन बिल्कुल पिच बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो और ऐसी माइकल चीजें क्लार्क ने जो नहीं बनाने दिया था, जी मुझे याद है माइकल जी क्लार्क ने 5 विकेट ली थी उसमें जी। जी बिल्कुल। तो उस तरीके की पिचेज जो होती है, सिर्फ मतलब पिच को हम लोग इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस पे सवाल तो उठेंगे ही, और कोलकाता की पिच हम्म ऐसी होती है इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते थे, लेकिन इस तरीके की पिचेस बना लेना। अब अगर बॉलिंग की अपनी बात करें, जिस तरीके से हमारी स्पिन अटैक रही है, वो ठीक है कि हमेशा अच्छा कर रही है। इस इनिंग में खासकर आप देखेंगे रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके की बॉलिंग की है, लेकिन बॉल जिस तरीके से नीचे सर रह रही है, वो हम्म बहुत ही ज्यादा, मतलब आप देखोगे ना तो कोई कोई, आपने सही बात कही कि गुड लेंथ पे टप्पा आप देखिए गेंद को, अगर 5 गेंद लगातार आप फेंक रहे हो तो छठवीं गेंद पे ऐसे चांसेस है कि आपके विकेट, मतलब आप आउट हो ही जाओगे, कितनी गेंद तक आप हम्म। बचोगे। तो ओवरऑल मतलब उसके अलावा जिस तरीके से इसमें हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, तो क्या लग रहा है कि हमारे स्पिनर्स को खेलने की भी तैयारी साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से नहीं करके आए हैं? देखिए, इस तरह के ट्रैक पे आप कितनी भी तैयारी कर ले, रवि, ये तो मास्टर क्लास एकदम, सुनील गावस्कर की तरह टेक्निक हो। मुझे याद है 96 में एक टेस्ट मैच हुआ था बेंगलोर में, जब इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने गेंदबाजी की थी, और कुछ ऐसे ही ट्रैक था, अनइवन बाउंस था, और एकदम स्क्वायर टर्न हो रहा था, लेकिन गावस्कर ने उस मैच में 96 किया था। और शायद जो भी स्पिन खेलना सीखना चाहते हैं, वो सुनील गावस्कर की बैटिंग देखनी चाहिए उनको। और जिस तरह कोलकाता की ट्रैक की आप बात करें, देखिए दिक्कत क्या होती है जब स्पिनर का बॉल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लगे। अब जडेजा बिल्कुल। को जिस तरह का बाउंस मिला है, अगर आप देखें, हम्म। अगर फ्रंट फुट पे डिफेंस करने जा रहे हो और कीपर आपका शोल्डर के पास बॉल शोल्डर गैदर के कर रहा पास है, बिल्कुल। तो एक तो आप अनियमित क्रैक हिट बहुत कर रहे ज्यादा। हैं, जो क्रैक्स है वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, और जब भी बिल्कुल। क्रैक पे बॉल सीम गिरता है ना, तो वो बाउंस करता है बहुत। तो वो अनप्लेबल डिलीवरीज हैं, जो रविंद्र जडेजा ने फेंकी हैं। हम्म। उनमें मुझे लग रहा है कि रविंद्र जडेजा एक तो तेज डालते हैं, दूसरा उनके सीधी हाथ में सीधी बॉल स्पिन अच्छा डालते है। हैं। हाँ, और बिल्कुल। उनका उनका जो हाथ है वो अक्षर पटेल से ज्यादा अच्छा चलता है, उनकी फिंगर्स अच्छी चलती हैं, और इसीलिए जब उनका बॉल क्रैक को हिट कर रहा है तो बाउंस हो रहा है और ऊपर आ रहा है बहुत। तो बिल्कुल। ये ट्रैक ना बहुत बहुत चैलेंजिंग ट्रैक है, यहाँ पे कोई भी बैट्समैन आउट हो सकता है कभी भी। एक ही चारा है जो ऋषभ पंत कर रहे थे, आके अपने शॉट्स आप खेलिए। अगर आपका बिल्कुल। दिन अच्छा होगा, आप 50-60 रन बना देंगे, नहीं अच्छा दिन होगा, तो बॉल आपके सामने से घूमेगा, स्टंप होंगे, आपके बैट पे एज लगेगा। तो ये बहुत बहुत चैलेंजिंग ट्रैक है, और मुझे लग रहा है, अभी भी लग रहा है, कि दक्षिण अफ्रीका अगर 125-30 तक जाता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टेस्ट मैच बन जाएगा, क्योंकि देखिए पहले ही ओवर से हार्मर और केशव महाराज बॉल डालेंगे। तेज बिल्कुल। गेंदबाजों के लिए अब कुछ बचा नहीं है, जो कुछ था पहले दिन वो जसप्रीत बुमराह और सिराज ने निकाल लिया इस पिच से। जी बिल्कुल। आपने जिस तरीके से बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि 100 प्लस, आप 125 प्लस कह रहे हो, कि अगर चली जाती है साउथ, मतलब साउथ अफ्रीका की टीम, तो हमारे लिए मुश्किल होगा। क्योंकि अच्छा, हम्म आप बैटिंग की अगर बात कर लेते हैं, तो क्या आज आपको लगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि सब सेट होके ऋषभ पंत तो एक अलग गेम खेल रहे थे, उनके अलावा हम्म बाकी प्लेयर्स जो है, क्या बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आए? जैसे ध्रुव जुरेल की मैं बात करूंगा अभी, मतलब जिस तरीके से आज वो खेल रहे थे, या बाकी प्लेयर्स की, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर में एक नजर आ रहे थे। उनके अंदर भी, बैटर्स के अंदर वो एक डर दिख रहा था कि कहीं मतलब इस गेंद पे मैं ना आउट हो जाऊं। वो कहीं ना कहीं वो बैटिंग के दौरान आज नजर आ रही थी हमारे बैटर्स की। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह की टीम खिलाएगी, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे 6 गेंदबाज खिलाने की। ऐसे ट्रैक पे आप 3 स्पिनर बहुत आपके लिए बहुत है, जी अगर आपका आपके गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हो टेस्ट मैच में, तो वैसे भी आपको लंबे स्पिन फेंकवाने बिल्कुल। बिल्कुल। पड़ते हैं। एक एक मिनट रुकिएगा, जरा पानी भी जी लूंगा। और अभी मैं जो बात कर रहा था कि इस ट्रैक पे आपको बैटिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था। आपने साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया, जिन्होंने दिल्ली में हम्म, अर्धशतक बनाया, और आपने खिलाया यहाँ पे वॉशिंगटन अक्षर सुंदर को पटेल। एज एज जी अ नंबर 3 बैट्समैन, जो बहुत ही गलत फैसला था एक ऐसे पिच पे जहां पे आपको दिख रहा है, आपने घंटों बात की है कि यहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल हो सकता है, और फिर आपने यहाँ 6 गेंदबाज खिला दिए।
तो मतलब किसी को समझ नहीं आया अभी तक, ये कमेंटेटर्स भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को बिठा के आप एक ऑलराउंडर को खिलाना चाह रहे हैं, वो भी नंबर 3 के स्लॉट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लॉट है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने टीम सिलेक्शन में बहुत बड़ी गलती की यहाँ पर। तो ठीक है सर, जिस तरीके से, और ये आपने सही बात कही कि 6 बॉलर्स को लेके जाना, आप क्या लगता है कि गौतम गंभीर जो है वो अपने ऑलराउंडर्स पे एक जो नजर आ रहा है कि आप ऑलराउंडर्स, ठीक है कि आप ऑलराउंडर्स खिला रहे हो और इनको अगर आप कुलदीप यादव को हटाते हो तो बाकी जितने भी स्पिनर्स हैं वो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट बैटर की जगह अगर आप ऑलराउंडर पे इतना ज्यादा भरोसा जता रहे हो, और आपने सही बात कही कि आप इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें याद है कि पिछला WTC जो है फाइनल, हम लोगों ने ओवर रिलायंट था, हम लोगों ने मतलब वो कर लिया था कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हुई थी। वो भी एक रीजन रही थी जिस वजह से हम हारे थे। तो क्या इस बार अगर ये जो गलती कर रहे हैं, इसका खामियाजा हमें अगले मैच में भुगतना हो सकता है, या सीरीज के तौर पे भुगतना हो सकता है? देखिए, पहले तो टेस्ट मैच जीतना जरूरी है अगर आपको WTC में पॉइंट चाहिए, क्योंकि आप नंबर 4 पे हैं अभी। तो आप कैसे बिल्कुल। भी करके जो भी दक्षिण अफ्रीका टारगेट रखता है, आप उस टारगेट को अचीव करें और टेस्ट मैच जीतें। पहला टारगेट तो यही होना चाहिए। क्योंकि अभी भी जो मुझे लग रहा है कि ईडन गार्डन की वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट पिच पे ये टेस्ट मैच खेलते हुए हम देख रहे हैं। इससे पहले पिंक बॉल टेस्ट मैच हुआ था 2019 में बांग्लादेश बांग्लादेश। के खिलाफ, वो भी 2.5 दिन में खत्म हो गया था। लेकिन चलिए, वो तो पिंक बॉल टेस्ट मैच था और बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा था। अंडर लाइट्स पिंक बॉल बहुत ज्यादा मूव कर रही थी जब शमी और ईशांत ने बांग्लादेश को 2.5 दिन में हरा दिया था हम सबने। यहाँ पे मुद्दा टर्निंग ट्रैक जो दे रहे हैं वो देना ठीक है, चलिए आपका होम एडवांटेज आप हर कोई लेता है। हम्म। लेकिन उस होम एडवांटेज का फायदा अगर मेहमान टीम उठाने लगे देन प्रॉब्लम है। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल। उठाया, इससे पहले इंग्लैंड हमें हरा चुका है यहाँ पे आके, क्योंकि हमारे बैट्समैन स्पिन खेल नहीं पा रहे। तो स्पिन फेंकना दिक्कत नहीं, स्पिन को खेलना बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मुझे लग रहा है इनको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी गुवाहाटी में, क्योंकि गलती एक बार होती है। अब साउथ अफ्रीका की बैटिंग एक बार फेल हो गई है टेस्ट मैच में, जरूरी नहीं गुवाहाटी में भी फेल हो। और आप कोई भी टेस्ट मैच हारने की स्थिति में है नहीं इस समय WTC में, जहां पे इस समय हम फाइनल खड़े में। हैं, क्योंकि 2 टेस्ट मैच हम इंग्लैंड में हारे हैं, उसके पॉइंट्स हमारे गए हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आपको गुवाहाटी में भी एक स्पोर्टिंग विकेट देखने को मिले। जैसे ही विक्ट्री हमने इंग्लैंड पे देखी थी, बैटिंग पाटा विक्ट्री जहाँ पे आपने रन बनाया और उसके बाद फिर मैचेस जीते। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। पहला टारगेट तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी टेंशन, जो भी ये रन बनते जाएंगे आगे, कप्तान टेम्बा जितने रन अब बनाते जाएंगे टेलेंडर्स के साथ, उतनी टेंशन मुझे लग रहा है भारतीय खेमे में बढ़ती जाएगी टेस्ट मैच के तीसरे दिन। बिल्कुल। आप से आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा, आपने खुद भी काफी क्रिकेट खेला है, काफी लंबे समय से ये क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, और आप एक वीडियो याद है कि इसमें स्पिन को एक्सप्लेन आप कर रहे हैं। क्या रीजन आपको हम्म। नजर आ रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स, हमारे जो बैटर्स हैं स्पेशली, वो स्पिन क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? क्या रीजन ये है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इन्होंने छोड़ दिया है ऑलमोस्ट, जो अब धीरे धीरे अब ये वापसी पे आने को मजबूर भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं? तो क्या आपको ये नजर आ रहा है, पहले जो हमारे प्लेयर्स होते थे बार बार रणजी ट्रॉफी वगैरह आके खेला करते थे, और उसमें जो हमारे स्पिनर्स होते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक से ही निकल के सब इंटरनेशनल में आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स जो है स्पिन नहीं खेल पाने की क्या ये वजह एक सामने है, या फिर और भी आपको कुछ रीजन नजर आ रहा नहीं, 2018 के बाद से ना सबसे बड़ी जो चेंज आया है रवि यहाँ पे, वो है विकेट्स को लेके। क्योंकि विराट जब कप्तान बने तो उनको पेस बॉलर्स चाहिए थे, एक पेस बॉलर्स का युग शुरू हुआ। और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हमारे जो स्क्वायर है, वो जो तैयार किए जाते हैं, जो पिचेस तैयार की जाती थी, वो सीमिंग फ्रेंडली होती थी। फिर वो धीरे धीरे बैटिंग ट्रैक बन गया, यानी फ्लैट ट्रैक्स पे स्पिनर को खेलना तो कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। मुद्दा क्या फंस जाता है, जब आप टेस्ट मैच खेलने आते हैं तो एकदम स्क्वायर टेंडर मिलता है आपको, अखाड़ा विकेटें मिलती हैं। ये डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी अखाड़ा विकेटें होती नहीं है जहाँ पे 2 दिन 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाए। तो आप देखिए, वहां स्पिनर को जूझना पड़ता है विकेट लेने के लिए, और बैट्समैन बहुत इजीली रन बनाते हैं। अच्छी तैयारी आपकी तभी होगी, मान लिया अगर आप टर्निंग ट्रैक बना भी रहे हैं, सपोज आपने ईडन में टर्निंग ट्रैक बनाया था, तो ऐसे ही ट्रैक आपको नेट्स पे खेलना चाहिए था। अब नेट पे तो आप फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छी आवाज आती है बैट से। बस सडनली जब आप टर्निंग ट्रैक पे आते हैं, जब बॉल घूमना शुरू होता है, तो फिर भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह एक्सपोज होने लगते हैं। और उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि हम अपने डिफेंस में काम ही नहीं करते हैं। बैट है? हमारा पहला डिफेंस का पार्ट होना चाहिए। हम पैड के साथ बैट लाते हैं, और अक्सर आप देखिए LBWs कितने हुए हैं, जब बॉल सीधा रह जाता है और आपके पैड पे पहले लगता है देन बजाय बैट के। तो बैठ के। ये टेक्निकल चीजें हैं जो सितांशु कोटे खुद बहुत रणजी ट्रॉफी के मैचेस में रन बना चुके हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन थे। उनको काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब इंडिया में आपको लगातार बैक टू बैक सीरीज खेलनी है और आप स्पिन ही नहीं खेल पाएंगे, तो फिर आप होम एडवांटेज उठा ही नहीं सकते हैं। आपके गेंदबाज जी। मैच बना के देंगे और आप मैच को खोल देंगे, जैसा हुआ ईडन में। भाई, 159 पे आउट करने के बाद भी आप 189 रन बना पाते हैं खाली।
अगर आप यही 250 या 300 बनाते तो टेस्ट मैच जीतने की स्थिति में होते, जो अभी भी हम नहीं कह पा रहे हैं कि हम्म। दक्षिण अफ्रीका ये टेस्ट मैच हार जाएगा और भारत बहुत आराम से जीत जाएगा। ऐसा होगा नहीं। मैच में देखिए फाइट होगी, भले ही जितना भी रन बनाना पड़े इस समय भारत को। जी बिल्कुल। तो कितना भी मतलब रन अगर बन जाता है, और आखिरी एक चीज बस समझना चाहूंगा, कल मतलब जो तीसरा दिन होगा, पहले घंटे में, क्योंकि पहला सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना है, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे बॉलर्स की, और उसके बाद क्योंकि जो उम्मीद है कि 3 विकेट हमारे बॉलर्स गिरा भी लेंगे, तो कौन से प्लेयर्स हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं? देखिए पहला तो यही जो हमारे कैप्टन है उनका रोल ये होना चाहिए कि आप पहले जब भी टेम्बा आए स्ट्राइक पे, तो आप बिल्कुल। फील्डर्स जो है ज्यादातर बाउंड्री पे रखें। क्योंकि देखिए बाउंड्री हिटिंग की कोशिश होगी इनिशियली। टेलेंडर उनके साथ बैटिंग कर रहे हैं, तो 4-5 गेंदें वो खेलेंगे और एक या दो बॉल खेलने को मिलेगी टेलेंडर को, तो एक स्ट्राइक रोटेट ना होने दें। दूसरा, बाउंड्रीज आपको जितने आप बचा लें उतना बेटर है, क्योंकि बाउंड्री सेव करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो छोटा रह जाएगा। 100 से ऊपर अगर टारगेट गया तो एक एक फाइटिंग स्कोर मानेगी इसको दक्षिण अफ्रीका। हालांकि 100 रन बहुत कम है, दो बड़ी अच्छी साझेदारियां मैच खत्म कर देंगी। लेकिन ओवरऑल देखिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में मैच है, और ये मैच मुझे नहीं लग रहा टी से आगे बढ़ेगा कल। मैक्सिमम टी, या हो सकता है लंच, और लंच के बाद आधे घंटे ये मैच चले। और अगर ऐसा होता है तो भारत ये टेस्ट मैच जीतेगा और जो जी जरूरी WTC पॉइंट्स है वो हासिल कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो उम्मीद ये है कि टीम इंडिया जो है, या हमारे बॉलर्स जो हैं, टेम्पो मुआ को सबसे पहले, मतलब पहले सेशन में ही, पहले घंटे में ही उनको आउट करे, और जल्दी से जल्दी हम्म। इस मुकाबले को, क्योंकि ये मुकाबला जो है कल दूसरे सेशन में खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम्म। आपकी क्या राय है हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस को लेकर, पिच को लेकर, और हमारे बैटर्स को लेकर? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही खड़क देखते रहिए कि हम लोग लगातार क्रिकेट से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आपके पास ला रहे हैं। धन्यवाद।